कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें दीपावली के दिन जो हमारे पास पहले से ही लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां हैं, तो क्या हम नई मूर्तियां लाएं, इस साल लाएं कि नहीं लाएं। सबके दिमाग में ये बात रहती है कि हमारे पास तो पहले से ही लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, तो क्या हमें नई मूर्ति लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। लाए तो हमें किस तरीके की मूर्ति हमें अपने घर में लानी चाहिए, उनकी क्या दिशा होनी चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगी। तो इससे पहले आप मेरी वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। तो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अगर पहले से है तो हमें लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। तो अगर आपके घर में पहले से ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ विराजमान हैं, तो अगर वो सही तरीके से हैं, जैसे मूर्तियाँ होती है वो खंडित हो जाती हैं, कहीं से उनका रंग निकल जाता है, तो आप इस तरीके की मूर्तियाँ यूज़ मत कीजिए। अगर वो बिल्कुल ही सही हैं तो आप उन मूर्तियों का इस्तेमाल पूजन आदि के लिए कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर साल ही हम नई लक्ष्मी माता और नए गणेश जी घर में लेकर आए, क्योंकि नए लक्ष्मी माता और गणेश जी घर में लाओगे तो आपको फिर उनकी पूजन आदि कर उनके प्राण प्रतिष्ठा आदि करवानी पड़ती है। जैसे कि अगर हमारे पास आप नई मूर्तियां लेकर आए हो तो आपको सबसे पहले पुरानी मूर्तियों के पूजन आदि करना चाहिए, फिर उनसे कहना चाहिए कि आप अपने प्राण इन नई मूर्तियों में स्थापित कर दीजिए। अगर इस सबसे अच्छा रहता है कि हमारे घर में जो पुरानी मूर्तियां होती हैं उनका हम पूजन आदि करें, अगर वो सही है, एकदम ही खंडित नहीं हुई हो, तो क्योंकि पुरानी मूर्तियों में शक्ति संचार होती है, जो हम एक साल तक उनका पूजन करते हैं तो उनमें शक्ति का संचार होता है। तो सबसे अच्छा रहता है कि हमें पुरानी मूर्तियों का ही पूजन आदि करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी धातु की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है, तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। हमेशा मूर्तियों का ही विसर्जन होता है। नई मूर्ति जैसे कि आपने कैलेंडर लिया, धातुओं की मूर्तियों का भी विसर्जन नहीं होता है, ना ही कैलेंडरों का विसर्जन होता है। तो इसलिए आपको नई मूर्ति हर साल लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुरानी मूर्ति आपकी ख़राब हो गई हो तो आप नई मूर्तियाँ ला सकते हैं, फिर आप पुरानी मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। आप पुरानी मूर्तियों के पूजन आदि करने के बाद उनको आप किसी कागज़ में लपेट के रख दीजिए। फिर किसी दिन अगर आप किसी पवित्र नदियों में जाए तब उनका आप विसर्जन कर दीजिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि हमें किस दिशा के लक्ष्मी गणेश जी लानी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ माता सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है। तो इसलिए आप ऐसे कैलेंडर या ऐसी मूर्ति लाइए जिसमें लक्ष्मी जी और माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी और सरस्वती तीनों ही हो, तीनों का ही पूजन आदि किया जाता है दीपावली के दिन। तो सरस्वती माता जी लक्ष्मी जी की दाहिनी तरफ विराजमान होनी चाहिए और गणपति जी बाईं ओर होने चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती जी ज्ञान की देवी होती है और गणपति जी बुद्धि के देवता होते हैं। तो मान लीजिए लक्ष्मी जी को पता है आपको संभालने के लिए गणपति जी और सरस्वती जी की दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए किसी अज्ञानी के हाथ में धन आ जाए तो क्या वो उस धन को संभाल पाएगा? बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा। धन को संभालने के लिए ज्ञान और बुद्धि दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सरस्वती माता और गणपति जी दोनों की ही हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें चयन कैसे करना है मूर्तियों का, किस तरह की मूर्तियां हम घर में लाए तो अति शुभ होता है। तो सबसे पहले हम गणपति जी के बारे में जान लेते हैं। तो गणपति जी के लिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि उनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए और उनके हाथों में लड्डू या मोदक होना चाहिए और गणपति जी का एक हाथ आशीर्वाद के लिए होना चाहिए और उनके साथ उनका मूषक राज जरूर होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी। माता लक्ष्मी जी की मूर्ति का चयन आप बहुत ही ध्यान से कीजिए। माता लक्ष्मी जी कभी भी खड़ी हुई नहीं लानी चाहिए। खड़ी हुई माता लक्ष्मी जी जाती हुई प्रतीत होती है। माता लक्ष्मी जी का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है, वो कभी भी खड़ी हुई मूर्तियाँ होती हैं तो वो वहाँ से जा सकती है। तो इसलिए आप माता लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति लाई जो कमल के फूल में विराजमान हो। हंसती हुई माता लक्ष्मी जी की मूर्ति आप घर में लेकर आइए और उनकी जो पसंद की चीज़ें होती हैं, जो धन का मटका, शंख और कलश उनके हाथों में होना चाहिए और दोनों हाथों से धन बरसाती हुई माता लक्ष्मी जी की आप मूर्ति लेकर आइए।
और सबसे पहली बात, माता लक्ष्मी जी की आप ऐसी मूर्ति मत लाइए, ऐसी फ़ोटो मत लाइए जिसमें माता लक्ष्मी जी उल्लू पर सवार हो, उनके सवारी उनके साथ हो, क्योंकि उल्लू उनका सवारी होता है। उल्लू जो होता है घर को कंगाल कर देता है, इसलिए कंगाली घर में आ जाती है। तो ऐसी फ़ोटो आप भूल कर भी घर से में मत लाइए। अब जान लेते हैं सरस्वती माता। तो सरस्वती माता का भी इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सरस्वती माता जी भी खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। सरस्वती माता कमल के फूल में विराजमान होनी चाहिए और उनके हाथों में बीना होनी चाहिए और उनके पास उनके पुस्तकें आदि रखी रहनी चाहिए, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। और एक बात, जो गणपति जी है माता लक्ष्मी जी के मानस पुत्र हैं, वह उनके पुत्र कहलाते हैं। तो इसलिए आप एक साथ जुड़ी हुई भी मूर्ति मत लाइए। गणपति जी और लक्ष्मी जी के एक साथ जुड़ी हुई मूर्ति भी नहीं ली जाती है। हमेशा अलग अलग मूर्ति लानी है आपको तीनों की। फिर आपको उनको दीवार में एकदम सटीक करके यानी चिपका कर भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए अलग अलग मूर्तियाँ लाइए और दीवार से चिपका कर भी उनको नहीं रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपके पास पहले से ही अगर माता लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति है, नहीं लाए कि नहीं लाए, किस दिशा में आपको रखनी है और कैसी मूर्ति का चयन करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी को हैप्पी दिवाली। माता लक्ष्मी आप सबके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बरसती रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।